बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने देखना ये है, इसका जो टॉपिक आज हमने स्टडी करना है बेटा वो है बोएल्ला। चैप्टर का नाम क्या है? बोएल्ला। इसमें हमने बेटा बोएल्ला ने सबसे पहले ये किया कि उसने एक सिलेंडर ले लिया। उस सिलेंडर ऐसा कि जिसका सिस्टम जो है वो पिस्टन जो उसका था वो मूव कर सकता हो। इसमें अब हमने चंद क्वांटिटी ऑफ गैस इसके अंदर फिल कर दी, लेकिन बोयल ने इसका जो टेम्परेचर रखा वो रखा कांस्टेंट। क्या था? कांस्टेंट। अब उसने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि ऊपर से उसने प्रेशर को अप्लाई किया, और जैसे ही प्रेशर को अप्लाई किया तो उसका जो वॉल्यूम है वो नीचे कम हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर के इंक्रीज करने से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। तो इससे बोएल्ला ने इस चीज़ को अखज़ किया कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर अप्लाई किए जाने वाले प्रेशर के। तो इस रिलेशन के मुताबिक इसकी जो स्टेटमेंट बेटा बनती है वो इस तरह से है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस is inversely proportional to as the pressure applied on the gas at constant temperature। अब हमने बेटे करना ये है, अब इस प्रोपोर्शनल को कर दें ख़त्म। इसकी जगह हम लगाएंगे k ओवर p। इधर p डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा pv इज इक्वल टू k बन जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एक नई डेफिनेशन भी सामने आती है, एन अदर डेफिनेशन। वो डेफिनेशन ये है, the product of the pressure applied on the gas and decrease in volume of the gas is equal to constant quantity। लेट अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, इसको हम कहेंगे P1V1 इज इक्वल टू के, और एक दूसरी गैस है P2V2 इज इक्वल टू के। अगर बेटा ये वाला के और ये वाला के दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी दूसरी वाली साइड भी आपस में बराबर ही होंगे। P1V1 इज इक्वल टू होगा P2V2। तो ये एक बेटा इसकी ये भी डेफिनेशन है। अब हम इसकी देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या देखेंगे बेटे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बट अब हमने देखना है, बोयल ने कहा था प्रेशर के बढ़ने से जो इसका वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है कि ऐसा है भी सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बोयल ने बेटे ये काम किया कि उसने ना 3 सिलेंडर ले लिए। एक सिलेंडर ये, दूसरा सिलेंडर ये, और तीसरा सिलेंडर ये इन सिलेंडर की नोजल्स हैं। ये पहले की नोजल, ये दूसरे की नोजल, और ये तीसरे की नोजल। लेकिन इन तीनों का जो पिस्टन है वो है मूवेबल से मुराद ऊपर नीचे वो टर्न आउट कर सकता है। अब पहली में जो इसका जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। कितना है बेटे? 1 dm³। लेकिन इसके ऊपर जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो है 2 atm। प्रेशर कितना अप्लाई किया? 2 atm।
जैसे हम इसको इक्वल वेट इसके ऊपर रखेंगे, जब हम इसको 4 atm प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो इसका जो सिस्टम है वो यहाँ से मूव करता हुआ बेटे यहाँ नीचे आ जाएगा। जब ये प्रेशर के बढ़ने से ये जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम का हाफ बन जाएगा। तो अब इसका वॉल्यूम बन गया हाफ dm³ डेसीमीटर क्यूब। अब हमने इसके और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। अब हम इसका प्रेशर कर देंगे 6 atm। जब हम 6 atm करेंगे तो इसका तीसरा हिस्सा वॉल्यूम का डिक्रीज कर जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो अब ये वॉल्यूम ऐसे हो गया। तो बेटे यहाँ से देखने से ये बात हमारी समझ में आती है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते चले जाते हैं उतना ही वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता चला जाता है। ये बोयल लॉ ने हमें कहा था। अगर मैं इसको ज़रा इंग्लिश में डिफाइन करना चाहूँ तो बेटे ये सो सिंपल है। आपने बुक से रट्टा लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। आप इसको अपने लफ्ज़ों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Consider, let us take a 3 measurable cylinders of the equal range and 1 decimeter cube is gas filled in the first one. When the when the 2 times pressure is applied on the cylinder, its volume decreases to 1 by 2 decimeter cube. And further, when 6 atmospheric pressure is applied on the cylinder, its volume decreases 3 times to its original volume. तो ये था इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। आगे इसके हम वो भी देख लेते हैं। इस फार्मूले के ज़रिए आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर P की जगह 2 पुट कर दें और V की जगह 1 पुट कर दें तो आंसर बेटे इसका फिर भी 2 ही आएगा। अगर हम दूसरे सिलेंडर की बात करें तो P की जगह 4 पुट कर दें और इधर V की जगह 1/2 पुट करें तो 2 से कैंसिल होकर बाकी भी 2 ही बचेगा। अगर हम यहाँ पर प्रेशर की जगह 3 atm अप्लाई कर दें यहाँ पर और 1/3 की जगह यहाँ पर 1/3 पुट कर दें V की जगह तो आंसर फिर भी 2 ही आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह साबित हो गया कि बोयल लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो ठीक था। अगर हम इसकी एक बार अगेन स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। The given volume of the mass of the gas is inversely proportional to pressure of the gas applied on it at constant temperature. This was the statement of the Boyle law. अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।